अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल आपको मैंने जो लेवल्स दिए थे वो 100% मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कल। यानी कोई ट्रैप नहीं बना और बहुत अच्छी मूवमेंट कल मिली है। कल की अगर फोरकास्ट आपने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले वो देखें। और ये वाला जो लेवल था ना, कल ये मैंने आपको लेवल दिया था कि भाई अगर ये ब्रेक होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ तो उसी सूरत में मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये सेल आ जाएगी। और ये मैंने आपको एक लिक्विडिटी एरिया दिया था कि भाई अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, प्राइस यहाँ से नीचे आती है, तो ये इसका पहला लिक्विडिटी एरिया है जहाँ तक प्राइस पॉसिबली जाएगी। ठीक है। और अगर आप कल की मूवमेंट जो है वो हम इसको अगर मेजर करें तो कल तकरीबन मार्केट $64 तक जो है वो गिर चुकी है। अब कोई मेरा भाई अगर यहाँ पे रिटेलर बाय में ट्रैप हो गया तो अल्लाह पाक उसके अकाउंट पर रहम करे। बट ये जो मूव थी ये क्लियर एक ट्रैप मूव थी और इसमें कोई यानी कि आप देख सकते हैं कि वो कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई हेल्दी मूव नहीं है। ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर मुझसे कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने उन्हें कल क्लियर ये बताया था या नहीं बताया था कि भाई ये गिर जाएगा, गोल्ड ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, गोल्ड ने गिरना है। और अब चूंकि ये गिर चुका है तो ये लिक्विडिटी एरिया तो उससे फिल कर दिया, बट मैं अभी भी स्टिल इस एरिया का वेट कर रहा हूँ 3244 का। अगर मार्केट यहाँ पर आके एक ट्रैप क्रिएट करे यानी एक सेल की बड़ी कैंडल बना दे और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर जो है मुझे M5 में या M15 में अगर बाय का मिल जाता है तो मैं यहाँ से ट्रेड करना बहुत ज़बरदस्त जो है वो पसंद करूँगा। और जब यहाँ से मुझे ट्रेड मिलेगी तो ये बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, इतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी कि आप समझ लें कि यहाँ से अगर बाय होगा ना तो भाई ये आपका टीपी है। अब आप हिसाब लगाएं। ठीक है, इस जगह से अगर आपको ट्रेड मिलेगी तो ये कैसी ज़बरदस्त ट्रेड होगी। और सेल की ट्रेड की अगर मैं बात करूं भाई तो हम यहाँ से सेल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 34 20 25 इस एरिया से हमने सेल किया हुआ है गोल्ड को और स्टिल होल्ड किया हुआ है। क्योंकि जब हमने यहाँ से सेल किया था तो ये टीपी हमारा पहला था, ये हमें पता था कि यहाँ तक तो आना ही आना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ने ये एक सीन क्रिएट किया तो फिर मैंने अपने टीपी को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और अभी तक मैं सेल में हूँ। ठीक हो गया। और जैसे ही यहाँ पे इस तरह से कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। सही हो गया। सो ये तो एक हमने यानी कि एक आइडियल सिचुएशन हम मांग रहे हैं कि चलो जी ऐसा हो जाए तो ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट जो है वो दोबारा से बाउंस बैक करती है तो फिर क्या करेंगे? तो भाई इस सूरत में आपके पास जो स्ट्रॉन्ग जो एरिया है ना वो ये वाला है। अगर इस एरिया को मार्केट आज ब्रेक कर दे, ठीक है, और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है 3302, यानी $3302 को अगर प्राइस जो है, ये $3302 की जो ये प्राइस है, अगर प्राइस इसको आज मार्केट जो है वो एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे तो भाई यहाँ से बाय होगा और ये इसका पहला टीपी बन सकता है। ठीक है। और अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर प्राइस जो है वो पॉसिबल है वो यहाँ तक आ जाए और ये ब्रेक होगा तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक जो है पहले गोल्ड आ जाए और अगर यहाँ पर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है। और मैं टाइम टू टाइम जब भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं शॉर्ट बना के आपके साथ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं बिटकॉइन को कि बीटीसी क्या कर रहा है। अच्छा जी, सो बीटीसी में ये लिक्विडिटी एरिया था, इसने इसको स्वीप किया। ये आप देखें कैसे स्वीप किया इसने, कितनी बड़ी कैंडल के साथ। जो मैं आप लोगों को अक्सर पढ़ाता रहता हूँ कि भाई जब भी प्राइस स्मार्ट मनी ने जब भी लोगों को ट्रैप करना है तो वो ऐसे ट्रैप करेगा कि यानी कि रिटेलर तो सोच भी नहीं सकता कि ये मूव आएगी। अब आप देखें ना, ये रिटेलर्स के लिए सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक की मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल के साथ, एक बहुत बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम भी देखें काफी बड़ा इसने दिया। और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये भी पूरी सेल की कैंडल थी। ठीक है। जब ये क्लोज होने वाली होगी मार्केट ने इसको फ्लिप किया और मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक हो गया। अब जो बाय साइड की लिक्विडिटी है पॉसिबल है मार्केट उसको टारगेट करे तो पहला तो लिक्विडिटी एरिया यही है। ठीक है, जो नियरेस्ट है। और उसके बाद फिर ये वाला है जो कि दोनों बहुत करीब है तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये लिक्विडिटी एरिया है।
और लास्ट में फिर ये हाई है जो ये लगा है 1,20,000 का। सो देखते हैं प्राइस यहाँ पे किस तरह से बिहेव करती है। सो अभी फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं M15 में देखता हूँ कि कोई हमें यहाँ पे कोई अच्छा एरिया मिल जाए कि जिसके ब्रेकआउट पे हम कंसीडर करें प्राइस वापस नीचे जा सकती है। नहीं, अभी फ़िलहाल इसको ये जो लिक्विडिटी एरिया है इसको स्वीप करना चाहिए लाज़मी। और यहाँ पर आके अगर कोई प्राइस हमें दोबारा से ऐसा ट्रैप देती है जिस तरह सेल में इसने ट्रैप दिया कि एक बड़ी कैंडल बनाए बाय में और उसका वॉल्यूम भी बड़ा आ जाए और फिर हमें कोई यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको देखेंगे। अदरवाइज अभी हम वेट करेंगे बिटकॉइन में। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें ना H4 में, तो BTC कर कुछ भी नहीं रहा। BTC एक रेंज में चला गया है बस। तो मैं इस तरह की रेंजिंग मार्केट को कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ट्रेड ना करूँ तो बेहतर है, ठीक है। सो अगर वैसे आप देखें कि यार इसका जो मेजर जो एरिया है लिक्विडिटी का वो इस वक्त ये वाला बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी इसकी ये जो रेंज है इसका लो है। तो अब ये एरिया ब्रेक हो तो उसके बाद फिर ये जो डाउन साइड की लिक्विडिटी है, जब तक प्राइस इसको ग्रैब नहीं करती तब तक मैं कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन से थोड़ा सा दूर रहूं। और हाँ, स्कैल्प की को ट्रेड मिलती है छोटी मोटी, तो वो मैंने कल भी की थी, बट अदरवाइज मैं इसमें होल्ड कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सो इथीरियम को अभी हम देखते हैं कि जी इथीरियम भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं। इथीरियम को अगर हम H1 में देखें तो इथीरियम भी इस वक्त क्लियर जो है आप देख सकते हो भाई, एक रेंज में चल रहा है। ये एक रेंज इसने अपने लिए बनाई हुई है, रेंज के अंदर बस ये ट्रेड हो रहा है। सो अब ये देखें किस साइड पर रेंज ब्रेक करता है। अब इसमें जो मेजर लिक्विडिटी एरिया ना डाउन साइड के ऊपर, वो तो ये वाला है, ठीक है। अब जब तक इस एरिया को ये 3500 को ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनाता, तो बहुत अच्छी कोई बाय की ट्रेड जो है वो आपके लिए नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर ये वाला जो ऑल टाइम हाइस ने अभी का जो ये लगाया हुआ है, अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, फिर तो हम देखेंगे कि ठीक है जी प्राइस ऊपर निकल जाएगी। बट अगर यहाँ पे कोई ट्रैप बन गया इस तरह से, बड़ी कैंडल बन गई और वॉल्यूम भी बड़ा आ गया हाई वॉल्यूम के साथ, जैसे ये वॉल्यूम आ रहे हैं आप देख सकते हैं बड़े बड़े, ऐसा कोई वॉल्यूम आता है तो फिर यहाँ से पॉसिबल है कि जो इथीरियम है वो वापस सेल के अंदर चला जाएगा और इंशाल्लाह हो सकता है फिर इस लिक्विडिटी एरिया को ये स्वीप करेगा, ठीक है। अच्छा जी, सिल्वर आपको मालूम है कि बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा है आजकल, और अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर में हम जो है वो सेल के अंदर हैं। एक हमारी ट्रेड यहाँ से चल रही है और सेकंड हमने कल यहाँ से भी जो है वो ट्रेड लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक लिक्विडिटी एरिया आपको दिया था कुछ दिन पहले, जब मैंने सिल्वर को एनालाइज किया था तो मैंने आपको बताया था कि यार इसका जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये इसका रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और अब मुझे बताएं कि इसका जो मेजर लिक्विडिटी एरिया था वो कौन सा था, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये प्राइस ने बहुत सारे स्विंग्स बनाए हैं, लेकिन जो हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है ना भाई, वो उस एरिया के नीचे होती है जहां से कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब ये देखें ना, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इधर थी। तो जब प्राइस ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह सेल जो है वो इस एरिया से ली हुई है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ से स्ट्रक्चर सेल किया शिफ्ट किया था तो एक हमें एंट्री यहाँ से मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कैसे मिली थी ये चलें आप सबके लिए असाइनमेंट है। अगर आप देखते हैं मेरे चैनल को डेली बेसिस पे तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करें और स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो आप मुझे सेंड करें। और अगर ये ठीक होगा तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके लिए ज़रूर प्लान करेंगे, ठीक हो गया। और अगर ये आप नहीं भेजेंगे तो फिर ठीक है, फिर देखें, फिर आप अपने स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करें कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखें ना बहुत ज़्यादा ट्रैप बनाया हुआ है मार्केट ने, तो इस स्ट्रक्चर को निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसको देखें इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। अच्छा, जो फाइनल टीपी का जिसका मैं वेट कर रहा हूँ भाई, वो ये वाला लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये भी जो है वो यहाँ पर आके अगर कोई मार्केट हमें कोई ट्रैप बनाती है, कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है और फिर हमें कोई बाय का सेटअप मिलता है तो इंशाल्लाह एक अच्छी बाय की ट्रेड मिलेगी। अदरवाइज अभी इसमें हम सिल्वर में भी वेट करना पसंद करेंगे, ठीक है। सो स्टिल हम यहाँ से सेल में हैं। एक पोजीशन हमारी यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चल रही है और एक यहाँ से चल रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर में हमने शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा जी, यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो यूएस ऑयल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बाय की ट्रेड बनी थी और अभी तक जो है वो हमारी होल्ड है। और कल इसने अल्लाह का शुक्र है कि टीपी जो है वो हमारा ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। अच्छा, अब अगर हम देखें ना तो ये सारी जो लिक्विडिटी थी प्राइस ने स्वीप कर दी है। अब अगर यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है H1 में या M15 में, तो यहाँ से एक सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इंशाल्लाह। सो देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करती है।
और अगर ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो फिर बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। ठीक है, अच्छा अभी के लिए जो सपोर्ट आप बना लें, आप समझ लें कि जी ये एरिया एक आपकी सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस ने इसको अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। ठीक है, अगर ये वाला एरिया मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाए, ठीक है, सेल में, तो फिर आप इसको यहाँ तक के लिए जो है ना आपका प्रॉफिट इंशाल्लाह आपको मिल सकता है। प्राइस यहाँ तक पॉसिबल है फिर आ जाए, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये आप देख सकते हैं कि मजीद डाउन साइड पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है। ठीक है, सो यूएस ऑयल पे नज़र रखें, इंशाल्लाह ये हो सकता है सेल आ जाएगा। अच्छा जी, सो यूरो यूएसडी में भी अगर आप देखें तो प्राइस ने ये एक यहाँ से एक ट्रेंड शुरू किया था। ठीक है, और मजीद जो है वो नीचे आ चुकी है उसकी लिक्विडिटी लेने के लिए। ये अगर आप देखें तो ये भी एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया था, प्राइस ने इसको भी जो है वो स्वीप कर दिया है। और इसके नीचे अगर मैं आपको बताऊं अच्छा जो लिक्विडिटी एरिया, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा अभी पेंडिंग है। ठीक है, और अगर इस सब को मैं स्किप कर दूं तो एक ये बहुत जो है वो अच्छे जो है वो प्राइस है 1.12110 की। सो अब चूंकि ये एक रीसेंट लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब की है, तो अब हम देखते हैं M15 में कि क्या यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट की कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। सो अगर यहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है तो फिर हमें यहाँ पर एक बाय का जो है वो अच्छा सेटअप देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तक प्राइस ने जो है वो यहाँ पे जस्ट एक स्विंग बनाया है छोटा सा। ठीक है, अभी इसको छोटा सा एक पुल बैक कर लेने दें और फिर ये ब्रेक कर दें। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे बाय लगाना इंशाल्लाह, और अच्छा जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक तो मजे से आ जाएगी। तो ये एक अच्छी ट्रेड आपके लिए बन सकती है यूरो यूएसडी में। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।